जरा सोचिए, एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे आम लोग अखबार की हेडलाइंस में नहीं देख पाते। जहां एक तरफ यूरोप ने भारत की एक रिफाइनरी को सज्जा देने की ठानी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने उसी चाल को पलटकर गेम का पूरा बोर्ड बदल दिया। और इस चाल में न सिर्फ चाइना बल्कि रशिया भी पर्दे के पीछे से मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। कुछ हफ्ते पहले भारत ने 4 साल में पहली बार चीन को डीजल भेजा, और वो भी उसी रिफाइनरी से जिसे यूरोप ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक मैसेज था। यूरोप ने सोचा था कि भारत का एक बड़ा ग्राहक हाथ से छीन लिया, लेकिन चाइना ने आकर कहा, हम खरीदेंगे"। इस एक कदम से भारत को दो फायदे मिले। एक्सपोर्ट मार्केट का नुकसान नहीं हुआ, यूरोप की सैंक्शन स्ट्रेटजी कमजोर हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गेम तो तब शुरू हुआ जब चाइना ने वो पाबंदी हटाई जो उसने सालों से भारत पर लगाई थी, यूरिया एक्सपोर्ट बैन। अब सवाल है, ये अचानक बदलाव क्यों, और इसके पीछे किसकी चाल चल रही है? अगर आपको लगता है कि ये बस एक ट्रेड डील है, तो आगे जो सुनेंगे वो आपका नजरिया बदल देगा। यूरोप का दांव और भारत की पलटवार। यूरोपियन यूनियन ने गुजरात की उस रिफाइनरी को टारगेट किया जिसमें रूस की कंपनी रॉसनेफ्ट का सिर्फ 49% शेयर था। ये कोई मेजॉरिटी कंट्रोल नहीं था। फिर भी यूरोप ने साफ कह दिया, हम यहां से तेल नहीं खरीदेंगे। मकसद था भारत की ऑयल एक्सपोर्ट चेन को चोट पहुंचाना और रूस को अलग थलग करना। लेकिन जो यूरोप को समझ नहीं आया वो ये कि इंडिया के पास अब सिर्फ एक बाजार नहीं है। चीन चुपचाप देख रहा था, और जैसे ही यूरोप पीछे हटा उसने भारत का हाथ पकड़ लिया। ये कदम सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये था जियोपॉलिटिकल मैसेज कि अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करोगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे। और यही से शुरू हुई वो कहानी जो भारत, चीन और रूस के बीच एक नई दोस्ती की तरफ इशारा कर रही थी। आपको क्या लगता है, ये दोस्ती सिर्फ जरूरत की है या आने वाले समय में ये दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकती है? कमेंट में बताएं। यूरिया, खेत से कूटनीति तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया खरीदार है। बिना यूरिया के खेती की कल्पना मुश्किल है, लेकिन चीन ने सालों से भारत को यूरिया बेचना बंद कर रखा था। यह बैन सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं था, यह एक पॉलिटिकल मैसेज था। और इस बैन के कारण भारत को महंगे दाम पर दूसरे देशों से यूरिया खरीदना पड़ता था। लेकिन अचानक सालों की चुप्पी के बाद चीन ने ऐलान किया, हम भारत को फिर से यूरिया बेचेंगे। क्यों? क्या यह महज एक आर्थिक डील थी या चीन की तरफ से एक ऑलिव ब्रांच? सच्चाई यह है कि सस्ता यूरिया सीधे किसानों को राहत देगा और अरबों रुपए की बचत होगी। लेकिन असली खेल खेती के खेत में नहीं, बल्कि बॉर्डर और ट्रेड की टेबल पर खेला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चीन का यह कदम सिर्फ किसानों की मदद के लिए है, या इसके पीछे कोई और बड़ी प्लानिंग छिपी है? बॉर्डर से बॉल रूम तक चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आने वाले हैं, और एजेंडा साफ है, बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाना। मोदी सरकार जानती है कि अगर पूर्वी सीमा पर तनाव कम हो गया तो ध्यान पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान पर फोकस किया जा सकता है। यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी फायदे का सौदा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके दो बड़े साझेदार आपस में टकराने के बजाय साथ आए। लेकिन अमेरिका, वो इस दोस्ती को पसंद नहीं करेगा। एक स्थिर इंडिया चाइना रिश्ते का मतलब है कि उसका एशिया में दबदबा कम होगा। आपके हिसाब से अगर इंडिया चाइना बॉर्डर सुलझा लिया जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? पाकिस्तान, अमेरिका या यूरोप? रूस का अदृश्य हाथ पीछे से। रूस शतरंज का मास्टर प्लेयर बना हुआ है। इंडिया चाइना के बीच ये नजदीकियां सिर्फ अचानक नहीं हुई। रूस दोनों को करीब लाने में लगा है, क्योंकि उसे भी पश्चिमी प्रतिबंधों का दबाव झेलना पड़ रहा है। इसी समय भारत के विदेश मंत्री मॉस्को में हैं, और चर्चा है कि इंडिया रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। यह सौदा सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए अब पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं। क्या आपको लगता है कि भारत को S-500 लेना चाहिए, या S-400 को ही और बैटरीज के साथ अपग्रेड करना चाहिए? क्वाड पर खतरे की घंटी। जब भारत, चीन और रूस एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्वाड अलायंस के भविष्य पर सवाल उठने लगते हैं। क्वाड, जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का गठजोड़ है,
का मकसद ही था चीन के प्रभाव को संतुलित करना। अगर भारत चीन से दोस्ती कर लेता है तो क्या क्वाड का मकसद ही खत्म हो जाएगा, या फिर भारत दो नावों पर सफर जारी रखेगा? एक तरफ चीन और रूस, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी। आपके हिसाब से भारत को किस तरफ झुकना चाहिए, पश्चिम या पूर्व? ट्रंप और पाकिस्तान की नजदीकी पूर्व डिप्लोमेट विकास स्वरूप ने खुलासा किया कि अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती की असली वजह स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि आर्थिक है। ट्रंप परिवार को पाकिस्तान से निजी फायदे हो रहे हैं, क्रिप्टो निवेश और बिजनेस डील्स के जरिए। सोचिए, अगर भारत में ऐसा होता तो मीडिया और जनता क्या करती? ये रिश्ता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पर्सनल है, और शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रही है। क्या आपको लगता है कि पर्सनल फायदे के लिए विदेश नीति बदलना सही है? अमेरिका की शॉर्ट टर्म पॉलिसी स्वरूप का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान की यह नजदीकी लंबी नहीं चलेगी। यह सिर्फ एक तूफान है जो कुछ सालों में गुजर जाएगा। अमेरिका की शॉर्ट टर्म पॉलिसी स्वरूप का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान की यह नजदीकी लंबी नहीं चलेगी। ये सिर्फ एक तूफान है जो कुछ सालों में गुजर जाएगा। लेकिन डर यह है कि ट्रंप के फैसले कहीं इतना नुकसान न कर दें कि आने वाले 3 अमेरिकी राष्ट्रपति भी उसे ठीक न कर पाए। भारत के लिए चुनौती है इन सालों में अपने हित सुरक्षित रखना, चाहे अमेरिका का रुख जो भी हो। एग्रीमेंट्स की अहमियत: भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम रक्षा और सूचना साझा करने के एग्रीमेंट किए हैं। बीएसीए, एलआईएमओए, कॉमकासा, जीएसओएमआईए। अगर इनमें से कोई भी तोड़ा गया तो उसका असर दशकों तक रह सकता है। यही वजह है कि अभी, भले ही रिश्तों में उतार चढ़ाव हो, भारत इन समझौतों को बरकरार रखे हुए है। ये बैकअप प्लान है ताकि भविष्य में स्थिति बदले तो रिश्ते फिर से पटरी पर लाए जा सके। क्या आपको लगता है कि भारत को ये एग्रीमेंट्स बनाए रखने चाहिए या अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए? आने वाले मोड आरआईसी रूस भारत चीन मीटिंग नजदीक है, और कयास हैं कि मोदी अमेरिका जाने के बजाय चीन जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि भारत फिलहाल पूर्वी मोर्चे को मजबूत करना चाहता है। ये कदम न सिर्फ अमेरिका को चौंकाएगा बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी होगी। अगर मोदी चीन जाते हैं तो इसका क्या मतलब निकलेगा? क्लाइमैक्स और निष्कर्ष: ये कहानी सिर्फ डीजल और यूरिया की नहीं है। ये उस नई दुनिया की झलक है जहां पुराने दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और पुराने दुश्मन दोस्त। अब भारत, चीन और रूस का बढ़ता तालमेल आने वाले दशक में ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला सकता है। अमेरिका और यूरोप को अब समझना होगा, ये एशिया 90 दशक वाला नहीं रहा। लेकिन असली सवाल ये है, ये दोस्ती कब तक टिकेगी? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई रिश्ता स्थायी नहीं, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। अगर आप